पहले मरहले में हम बढ़ते हैं गूगल एड्स अकाउंट के सेटअप की तरफ। याद रखिए, गूगल एड्स का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना लाजमी है। अगर डेबिट कार्ड है तो उसमें आपने, अगर पाकिस्तान के किसी बैंक का आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपनी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप इनेबल करा लें, तभी आप गूगल एड्स के साथ अपना जो डेबिट कार्ड है वो लिंक कर सकते हैं और उसके बाद उसकी अकॉर्डिंगली आपकी जो बिलिंग है वो होती रहेगी। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भी आप गूगल एड्स अकाउंट में वो ऐड कर सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं। सो प्रैक्टिकली अभी देखते हैं कि गूगल एड्स अकाउंट के लिए साइन अप कैसे करना है, उसमें हमसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और आगे बढ़ के हमने अपनी बिलिंग प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है। लेट्स गो। सो अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। गूगल एड्स के अकाउंट का सेटअप किस तरह करना है। सबसे पहले आप गूगल में लिखेंगे गूगल एड्स। आप डायरेक्टली भी google.com/ads पे जा सकते हैं या आप गूगल करके भी गूगल एड्स पे लैंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आप और आपको ये लॉगिन कर देगा अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी जीमेल लॉगिन है तो। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस नेम मैं अपना नाम लिख देता हूँ कि मेरा इस नाम से बिजनेस है। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और भी देता है, आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उसके लिए एडवांस्ड भी आपको एक विजर्ड प्रोवाइड कर देगा। वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड। अब यहाँ पे मुझसे मेरी वेबसाइट का एड्रेस पूछ रहा है। अगर मेरी वेबसाइट ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ पे मैं उसका यूआरएल दे दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। स्कैनिंग योर वेबसाइट, लर्निंग अबाउट योर बिजनेस, गेटिंग सजेशंस फॉर योर कैंपेन। तो गूगल मेरी वेबसाइट से आइडियाज़ ले रहा है कि किन कीवर्ड्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ और उसके बिजनेस टाइप क्या है और उसकी डिटेल्स क्या हैं। ओके, व्हाट इज़ द मेन एडवर्टाइजिंग गोल। अब यहाँ पे वो सिंप्लीफाइड वर्जन मुझे दे रहा है कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग का गोल है वो क्या है। अच्छा, नीचे आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अगर मैं हर चीज़ मैनुअली करना चाहूँगा तो मैं एक्सपर्ट मोड में भी मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया गूगल ने कि अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और एक आम सा एडवर्टाइज़र हूँ तो मैं यहाँ पे गूगल की दी हुई सजेशंस पे अमल करते हुए मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ। गेट मोर कॉल्स। क्या मेरा बिजनेस ऐसा है जिस पे मैं कॉल्स रिसीव करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज नॉर्मली कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि यूज़र आपको कॉल करे और कॉल पे आप उसको गाइड करें, आप उसको कन्विंस करें अपने बिजनेस के बारे में साइन अप करने के लिए, या अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो आप कॉल के थ्रू उसे बताएं। गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट के थ्रू चीज़ें बिकें या लीड्स जनरेट हों तो मैं इस ऑप्शन पे टिक करूंगा, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स। सो गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन। अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो अगर आप चाहते हैं कि लोग उसको विजिट करें तो आप गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन का ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पे आपके एड्स रन हो तो गेट मोर व्यूज़ एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब, आप इस पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए गूगल ने कि अगर आप कॉल्स के थ्रू अपनी कैंपेन ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप गेट मोर कॉल्स पे क्लिक करें, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स पे क्लिक करें। बहरहाल मैं इस वक्त गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स को टिक करके आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये जो कैंपेन हम सेटअप कर रहे हैं इसको कहते हैं स्मार्ट कैंपेन। मतलब गूगल खुद ही चीज़ों को मेरे दिए हुए डेटा से अंडरस्टैंड करेगा और एक स्मार्ट कैंपेन लॉन्च कर देगा। नेक्स्ट गूगल कहता है वी डिडंट फाइंड गूगल एनालिटिक्स ऑन योर वेबसाइट, सेट इट अप नाउ टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर एड परफॉर्मेंस। Visits to key pages and other actions, percentage of new visits from ads, time spent on your website, number of pages visited. गूगल कहता है कि आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करो ताकि आपको बेहतर आइडिया हो कि आपके एड्स की परफॉर्मेंस क्या रही। स्किप फॉर नाउ, मैं फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ, लेकिन
आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट पे ज़रूर ऐड करें, ताकि आपकी वेबसाइट के जो सेल्स हैं, ये जो लीड जनरेट होंगी या उसके बारे में जो भी इंडिकेटर्स होंगे वो आपको वहाँ पे शो होते रहेंगे। सो स्किप फॉर नाउ, कंटिन्यू विदाउट गूगल एनालिटिक्स। वो मुझे दोबारा पूछ रहा है कि क्या आप गूगल एनालिटिक्स के बगैर मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो चले मैं गूगल एनालिटिक्स अभी कर लेता हूँ कनेक्ट। लिंकिंग गूगल एनालिटिक्स, लोडिंग एनालिटिक्स, यहाँ पे सेटअप वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली, आप वर्डप्रेस के थ्रू ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। साइट किट बाय गूगल एक प्लगइन है गूगल का, वो इंस्टॉल करके सो मैं उसके थ्रू भी कर सकता हूँ, या मैनुअली भी मैं सेटअप कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे उसने कोड दे दिया, मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाके पेस्ट करता हूँ। सो ये कोड कॉपी करने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट किया और अगेन मैं टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ। टेस्टिंग कनेक्शन, लोडिंग पेजेस, एक्सेप्ट। सो ये मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट अस जो पेज है उसके बारे में पूछ रहा है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना वो पेज सेलेक्ट करना है जिसको मैंने प्रमोट करना है और जिस पे कोई एक्शन परफॉर्म हो के जिसको मैंने ट्रैक करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ओके, नाउ इट इज़ टाइम टू राइट योर एड। सो स्ट्रेट अवे मैं गूगल एड्स में जाए बगैर यहीं पे अपनी कैंपेन लॉन्च कर सकता हूँ और अपना एड क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, ये एक बहुत ट्रिकी पॉइंट है जहाँ पे आपको आपके एड कॉपी के बारे में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। सो अगर मैं प्रमोट करने जा रहा हूँ अपने अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी हेडिंग को लिखूंगा, बेस्ट फिशिंग रॉड्स 2022। तो ये मेरा टाइटल बनेगा मेन, बाय फिशिंग गियर हियर। यहाँ पे ये लिख सकता हूँ हेडलाइन 3 उसने खुद जनरेट कर दिया गूगल ने। अच्छा, डिस्क्रिप्शन है जी, विजिट आवर स्टोर इन, पर जो भी है मियामी, आप जो एक्चुअल आपकी डिस्क्रिप्शन बनेगी वो कर सकते हैं, या सिंपली आप अपनी भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि हम बेस्ट फिशिंग रॉड्स के बारे में रिव्यू कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को और उसमें से बेस्ट जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, शो अ कॉल बटन इन योर ऐड। अगर आप कॉल बटन अपने ऐड में शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दें और अपना जो नंबर है वो आपके ऐड में शो होने लग जाएगा। सो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट है ऐड कीवर्ड थीम्स टू मैच योर ऐड टू सर्चेज। नाउ एक और ट्रिकी पॉइंट, एक तो ऐड जो राइट करने वाला था वो ट्रिकी था और नेक्स्ट कीवर्ड सेलेक्ट करना ये भी एक ट्रिकी पार्ट है। मोस्टली होता यूं है कि हम तमाम कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे सर्चर की ये इंटेंट नहीं होती कि वहाँ पे जाके वो कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करेगा जिससे हमें फ़ायदा होगा। सो आपने इस स्टेप पे बिल्कुल कॉशन रहना है और आपने चीज़ों को देखभाल के पुट करना है। यहाँ पे फिशिंग स्टोर, क्या मेरा ऐड फिशिंग स्टोर के कीवर्ड पे शो होना चाहिए? सो फिशिंग स्टोर को जो सर्च कर रहा है वहाँ पे अगर मेरा ऐड अपेयर होगा तो क्या यूज़र मेरी वेबसाइट पे लैंड करेगा? अगर उसने ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे लैंड किया तो क्या उसे आगे प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जिनको वो बाय करना चाहता है? तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसको हमें पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर वो यूज़र हमारी वेबसाइट पे लैंड किया और वहाँ से उसने चीज़ बाय ना की तो हमारा जो बजट है वो समहाउ वेस्ट होने का ख़तरा है। तो इसमें हमने कीवर्ड के जो आइडियाज़ हैं वो हमने लेने हैं, अपने कंपेटिटर से भी हम आइडियाज़ ले सकते हैं, हम अपने जो कंटेंट है उसको भी वंस अगेन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। खैर, जिगिंग रॉड, जिगिंग फिशिंग रॉड्स, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। फिशिंग साथ फिशिंग रॉड्स, ऑनलाइन फिशिंग रॉड, फिशिंग रील्स, फिशिंग रिग्स। सो फॉर बेस्ट रिजल्ट लिमिट टू 7 to 10 कीवर्ड थीम्स। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल तकरीबन 7, 8, 10 थीम्स जो हैं वो ऐड कर दिए। फिशिंग कूलर्स मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, अपेरल को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चीज़ों के कम्बिनेशन से आइडिया लूँगा कि किस तरह मेरा जो ऐड है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगेन इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, वन अनदर, और उस फाइनली आपके पास जो टेस्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट आएगी वो हैंडी होगी। सो नेक्स्ट है, मुझसे पूछ रहा है कि आपने अपना ऐड कहाँ पे शो करवाना है। एडवर्टाइज नियर एन एड्रेस।
तो जो हमने एड्रेस दिया था क्या उससे करीब तरीन शो करवाना है, या एडवर्टाइज इन स्पेसिफिक पोस्ट कोड सिटीज़ और रीजन्स। सो पाकिस्तान मेरा टारगेट कंट्री पाकिस्तान नहीं है, मैं चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में शो करवाना, तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स एज अ कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं मल्टीपल कंट्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं एक और कंट्री भी उसमें ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स की जब बात आएगी तो वहाँ पे हमारा जो बजट है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। सेलेक्ट अ बजट ऑप्शन, एंटर योर ओन बजट। अब यहाँ पे कहता है कि आपकी डेली एवरेज क्या है। डेली मैं कहता हूँ कि 1000 रुपीज़ मैं स्पेंड कर सकता हूँ, या 2000 रुपीज़ जो कि तकरीबन $10 से भी कम बनेंगे, मैं इतने स्पेंड कर सकता हूँ। इसमें मुझे बता रहा है कि आपको एस्टिमेटेड 470 to 750 एड क्लिक्स हर महीने मिलने की उम्मीद है। सो आप देख सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव मुझे ये समहाउ पड़ रहा है कि अगर मेरी वेबसाइट पे एक यूज़र लैंड करता है, और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि गूगल एड्स की जो CTR होता है वो समहाउ तकरीबन 8 to 10 या 8 to 15% तक हो सकता है, और फिर उसके आगे जब आपकी वेबसाइट पे यूज़र लैंड करेगा तो वहाँ से मज़ीद फर्दर वो बाय करेगा या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो लोकेशन पे डिपेंड करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस कीवर्ड पे डिपेंड करता है जिस कीवर्ड को सर्च करके वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे लैंड किया। खैर मैं अगर PKR 2000 रखता हूँ या 20,000 रखता हूँ तो ये जो क्लिक्स हैं ये एस्टिमेटेड क्लिक्स बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, रिव्यू योर कैंपेन्स टू बी श्योर इट इज़ राइट। कैंपेन नेम मैंने ये रख दिया, मेरा गोल है वेबसाइट पे ट्रैफिक लेना, वेबसाइट का URL ये है, बिजनेस नेम मैंने ये रखा। एड टेक्स्ट, अब मैं इसको अगर एडिट करना चाहूँ तो रख सकता हूँ, सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए इसको एज इट इज़ रहने दिया है। अगर डेफिनेटली मैं एक लाइव एड रन करूँगा तो उसको मैं अकॉर्डिंगली अमेंड करूँगा, अपने कंपेटिटर को रिसर्च करूँगा, और हर तरह से मैं इसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए ये एड टेक्स्ट राइट करूँगा। सो लोकेशंस, वहाँ पे जहाँ पे मेरा बिजनेस एक्चुअली रिजाइड करता है, या जहाँ के विजिटर्स मैं चाहता हूँ वो पुट किया मैंने। कीवर्ड थीम्स मैंने अकॉर्डिंगली सेट किए। बजट मैंने रखा, मेरा PKR 20,000 डेली एवरेज है, और जिसमें 6 लाख मंथली मैक्सिमम मैं स्पेंडिंग करने का इरादा रखता हूँ। सो यहाँ पे ओवरव्यू लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आ गया है कंफर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन। बिलिंग कंट्री पाकिस्तान, इसमें डेफिनेटली आप जिस कंट्री में रिजाइड करते हैं वही कंट्री देंगे क्योंकि ये आपकी बिलिंग डिटेल्स हैं। टाइम जोन पाकिस्तान टाइम, और यहाँ पे आप अगर आपके पास कोई प्रमोशनल कोड है या कूपन कोड है वो आप यहाँ पे पेस्ट करके डॉलर्स जो कि फ्री आपको मिलेंगे गूगल एड्स की तरफ से वो भी अवेल कर सकते हैं। खैर अकाउंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिविजुअल है, आप इंडिविजुअल भी रख सकते हैं, यही बेहतर है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन कोई रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे एक्सपायरी देनी है, उसका CVC कोड देना है, यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम देना है और बिलिंग एड्रेस देना है, एंड ऑल डन, सबमिट। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका पहला एड रन हो गया और आपकी जो बिलिंग इंफॉर्मेशन है वो भी ऐड हो गई। ऑल डन, इतना सिंपल है एक ऐड रन करना। लेकिन ये स्मार्ट ऐड था जो कि गूगल ने खुद हमें बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ आवर वेबसाइट सजेस्ट किया और डिफरेंट फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें सजेस्ट कर दिया। सो बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद मैं सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरा जो ऐड होगा वो रिव्यू में जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा और लोग उस पर अगर क्लिक करेंगे तो मुझे उसके चार्जेस पड़ेंगे। सो दिस इज़ एज सिंपल, बिल्कुल सादा सी बात है। आप गूगल ऐड रन कर सकते हैं और जो स्मार्ट ऐड है वो रन करना बिल्कुल आसान है। सो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक्सपर्ट मोड में जाएंगे और एक एक चीज़ को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।